विपक्ष की नहीं है। सीधी सीधी बात है कि 15 दिन पहले जब ये बच्चे कई दिनों से बैठे हैं धरने पर, 15 दिन पहले मैं इनके धरने में गया था एकता विहार में। मैंने उसी दिन कहा था कि जो बातें हो सकती हैं उसको मानने में सरकार को क्या दिक्कत है। ये अपने बच्चे हैं, अपने राज्य के हैं, क्या दिक्कत है सरकार को। लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया, तानाशाही रवैया जो था, ये मानने को तैयार नहीं थे। और ज्योति रौतेला जो हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जो ये दांव खेला, इस दांव में सरकार चित हो गई। और मैं बधाई देता हूं इन बच्चों को भी और ज्योति रौतेला जी को भी कि उन्होंने सरकार के ऊपर जीत हासिल की है, सरकार पर जीत हासिल की है। अब सरकार से ये कहना है कि सरकार अब मीन मेख न निकाले। डीजी हेल्थ ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया है, सरकार ये मानते हुए कि अतीत में उनके मंत्री ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, मतलब धन सिंह रावत ने जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने हितों के चलते इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सरकार उस गलती को स्वीकार करे और अब इन बच्चों के जीवन को आगे का मार्ग प्रशस्त करे। क्या कुछ आपके उसमें लाभ होने जा रहा है? देखिए, सरकार ने कहा है कि अंतिम बार जो शेष अभ्यर्थी रह गए हैं उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए। और जो न्याय संगत हमारी मांग थी, जो लगातार हम उठा रहे थे, और तमाम 161 दिनों से तो हम सिर्फ धरने पे थे। तकरीबन 1.5 साल से हम सड़कों पर हैं अपनी इस वर्षवार भर्ती करवाने के लिए। और सरकार का हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से, पूरे दिल की गहराइयों से। पूरे प्रदेश के जिलों से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्टेप लिया है, उनके लिए पूर्ण रूप से उनका धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि 1 महीने के अंदर जो हमने धरने को थोड़ा पोस्टपोन करने का जो हमने अपना डिसीजन लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें जो एक स्टेप इन्होंने आगे हमारी तरफ बढ़ाया है, 1-2 स्टेप हम लोग भी इनके साथ फॉरवर्ड करेंगे और जल्द से जल्द इस भर्ती को आने वाले समय में सुचारू रूप से करा सकेंगे, ताकि आम जनमानस तक इसका लाभ पहुंच सके, हम लोगों को रोजगार मिल सके और इसका सीधा सीधा फायदा आम इंसान को हो सके। पत्र में यही था जो मांगे थे, अंतिम बार, वर्षवार और शेष अभ्यर्थी जो छूट गए हैं उनको, और जो चीजें हमारे जो मांगे थी उसमें किया जी। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव है। और आगे जो फॉरवर्ड हुआ है, हमने यही कहा है कि एक स्टेप इन्होंने फॉरवर्ड किया है आगे की तरफ, एक स्टेप हम भी आगे फॉरवर्ड करेंगे और जल्द से जल्द इस पे समाधान लेके आएंगे। उनकी बातें पूरी कर जाए, आदेश भी हुआ है, क्या कहेंगी आखिर? देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि जो मेरे भाई बहन है छोटे, जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, जो नर्सिंग एकता के अध्यक्ष हैं नवल पुंडीर जी और उनकी जो पूरी टीम है, जो 2000 बच्चे हैं, अगर उनकी मांग को पूरी करके सरकार उनको सरकारी नौकरी में वर्षवार उनको दे रही है, तो हमारा जो 3 दिन है वो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस पूरी लड़ाई में। क्योंकि ये बच्चे 160 दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, इनकी सुनवाई नहीं थी और अंत में हम लोगों को ये कदम लेना पड़ा। ये मेरे छोटे भाई हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और अगर इन सब की भलाई होती है, इन लोगों को वर्षवार भर्ती मिलती है, इनके परिवारों के चूल्हे जलते हैं, तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। हम कहेंगे हमने अपना आशीर्वाद दिया उन सब का। लेकिन मैं पहले ही कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है। और यहाँ पे जिस जैसे बॉर्डर में फौजी होते हैं, वो लोग हमारे आगे घेरा बना के खड़े थे, उन लोगों को दिल से सलाम, दिल से सलूट करता है। उन लोगों ने कल्याण समझ कर हमें अपना आशीर्वाद दिया, हमारा साथ दिया। राम बनवाल भाई, उन्होंने युवा साथी होने के नाते हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग किया। सब उन सब लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत उन लोगों का जो है कि जितनी मैं बातें कैसे कम है। और अध्यक्ष हमारे नवल पुंडीर जी, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये भड़क जाते हैं, गरम हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों की, हम सब की भलाई के लिए अगर हम लोग एकजुट नहीं होते, हम लोग एक साथ नहीं होते, तो हमें इस लड़ाई में अधिकारियों की बात करें, उन्होंने राजनीति को छोड़कर एक सामाजिक मुद्दा समझकर हमारा साथ दिया। यूकेडी ने अपना विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन उन्होंने मानवता के नाते हमारा साथ दिया। हमारे बड़े भाई गौरी भाई, हमारे बड़े भाई त्रिवन भाई, जो होते ना घर में, हम लोग माँ बाप के अभी हमसे लड़ते हैं, लेकिन उनका आशय कभी बुरा नहीं होता, उनके मन में कई बच्चों के प्रति अहित नहीं होता। वैसे ही सब लोगों ने संगठित होकर
जितना धन्यवाद करो, जितना उनका नमन करो उतना कम होगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, तमाम अनिल रमोड़ा जी, अंकुर भाई, नाटक में दोबारा लड़ेंगे और जीतेंगे जब तक वर्ष बाद आप लोगों को हम नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं बंटवा देते हैं। तब तक इस लड़ाई में हम पूरी टीम मेरे साथ मैं चाहूंगा रहे, क्योंकि आप लोगों की जो हिम्मत है, आप लोगों का जो साहस है, आप लोगों ने ये 6 महीने तो सिर्फ धरने में और 1.5 साल जो आपने, मैं चाहूंगा हल्द्वानी से हमारे पंकज भाई जो अध्यक्ष है, पंकज भाई हल्द्वानी से जो हमारे अध्यक्ष हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ज्योति रौतेला नीचे उतरती हुई नजर आ रही है और 40 घंटों से भी ज़्यादा का जो समय था और बिना किसी खास सुविधाओं के चलिए जो बिठाया गया ऊपर, अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है लगभग।